पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को लेकर साफ और सोची समझी रणनीति अपनाई है। पार्टी ने जहां एक तरफ स्थापित महिला नेताओं को दोबारा मौका दिया, तो वहीं दूसरी ओर नए और प्रतीकात्मक चेहरों को भी मैदान में उतारा है। इसका मकसद महिला वोट बैंक को साधना, स्थानीय मुद्दों को उभारना और टीएमसी के मजबूत संगठन को चुनौती देना। बीजेपी ने कुल 294 सीटों में से 33 महिलाओं को टिकट दिया है, जो करीब 11.2% हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं उन महिला उम्मीदवारों की जिनकी चर्चा लगातार हो रही है और उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड उम्मीदवार कहा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निमित्रा पॉल की। आसनसोल साउथ और अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की मजबूत और स्थापित महिला चेहरों में गिनी जाती हैं। वो पहले से इस सीट से विधायक हैं। पार्टी की राज्य महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2026 चुनाव में पार्टी ने उन्हें दोबारा उतारकर उन पर भरोसा जताया है। आसनसोल औद्योगिक और शहरी सीट है, जहां बीजेपी का अच्छा वोट शेयर रहा है। अग्निमित्रा पॉल की छवि एक आक्रामक लेकिन साफ सुथरी नेता की है, जो टीएमसी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रही है। बीजेपी यहां शहरी हिंदू वोट और मिडिल क्लास सपोर्ट को मजबूत करना चाहती है। अग्निमित्रा पॉल का स्थानीय पकड़ और पहचान मजबूत है। पॉल की बीजेपी संगठन पर भी अच्छी पकड़ है। वो मीडिया फ्रेंडली और अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए जानी जाती है। बंगाल में बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। उनके सामने टीएमसी की ओर से उसका मजबूत कैडर और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क है। अब बात करते हैं रेखा पात्रा की। रेखा पात्रा का नाम बंगाल राजनीति में संदेश खाली विवाद के बाद से उभरा है। वो एक साधारण गृहिणी है, लेकिन कथित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से बीजेपी ने उन्हें सिंबॉलिक कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है। 2026 में उन्हें हिंगलगंज एससी सीट से टिकट देकर पार्टी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वो पीड़ित महिलाओं की आवाज को राजनीति में लाना चाहती हैं। इस सीट पर बीजेपी महिला सुरक्षा, टीएमसी विरोध और ग्रामीण असंतोष को चुनाव मुद्दा बनाया गया। रेखा पात्रा की ग्राउंड लेवल कनेक्शन अच्छा है। पीड़ित महिला हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने इमोशनल कार्ड भी इस बार खेला है। बीजेपी की चुनौती ये है कि रेखा पात्रा के पास सियासी अनुभव कम है, जबकि उनके खिलाफ टीएमसी संगठन है। तीसरा नाम रूपा गांगुली। सोनारपुर दक्षिण रूपा गांगुली एक जानी मानी अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। गांगुली महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी की भूमिका निभा चुकी हैं। द्रौपदी का किरदार से उन्हें बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाती है। बीजेपी ने उन्हें सोनारपुर दक्षिण सीट से उतारकर सेलिब्रिटीज अपील और सियासी अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश की है। इस सीट पर बीजेपी शहरी और अर्ध शहरी मतदाता के बीच उनकी पहचान का लाभ उठाना चाहती है। रूपा गांगुली हाई प्रोफाइल चेहरा है। संसद और राजनीति का अनुभव उनके पास है। महिला और सांस्कृतिक मुद्दों पर उनकी अच्छी पकड़ है। जमीनी संगठन में टीएमसी की मजबूत पकड़ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा नाम है पापी अधिकारी। टॉलीगंज पापी अधिकारी बीजेपी की ग्राउंड लेवल नेता मानी जाती हैं, जो खासकर ग्रामीण और महिला नेटवर्क में सक्रिय रही हैं। चुनाव प्रचार में उनकी सक्रिय मौजूदगी और महिला योजनाओं से जुड़ाव दिखा है। बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर यह संकेत दिया है कि पार्टी स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहती है। ग्रामीण महिला वोट बैंक, सरकारी योजना के लाभार्थियों और स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में लाना। पापी अधिकारी जमीनी पकड़ वाली नेता हैं। महिला के बीच वो काफी एक्टिव रहती हैं। लो प्रोफाइल के बावजूद उनका नेटवर्क क्षेत्र में काफी मजबूत है। अब बात करते हैं पांचवें नाम की, और वो नाम है प्रियंका टिबरेवाल। अंटीला प्रियंका टिबरेवाल पेशे से वकील है। बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाती हैं। पहले भी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, जिससे उनकी पहचान फाइटर उम्मीदवार के रूप में बनी। 2026 में 39 सीट से मैदान में उतारा गया, लेकिन भवानीपुर जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों से उनका जुड़ाव उन्हें चर्चा में रखता है। शहरी, शिक्षित और युवा वोटरों को आकर्षित करना, साथ ही ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूत चेहरा पेश करना। उनके सामने अंटीला में टीएमसी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी ने इन महिला उम्मीदवारों को साफ रणनीति के तहत मैदान में उतारा है। अग्निमित्रा और रूपा बंगाल में स्थापित नेता हैं। रेखा पात्रा बीजेपी के लिए इमोशनल चेहरा है। पापी अधिकारी की जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है और प्रियंका टिबरेवाल एलीट और प्रोफेशनल चेहरा है। यानी पार्टी ने महिला प्रत्याशियों को टिकट देने में एक ही फॉर्मूला नहीं अपनाया, बल्कि हर सीट के हिसाब से अलग तरह की महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है।